डिड यू गाइज नोटिस कि मैंने होम मेकर्स के लिए कभी भी हाउसवाइफ का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ घर की औरतें नहीं, इनफैक्ट घर बनाने वाली सुपर लेडीज़ होती हैं जो अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस पावर से अपने घर के उन कामों को भी एफिशिएंटली और पॉसिबली डन कर पाती हैं जिनके लिए कुछ लोग थर्ड हैंड के मोहताज होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी तरह के कुछ टाइम एंड मनी सेविंग एंड यस गैस सेविंग आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। विंटर्स में रज़ाई ओढ़ने के साथ साथ इसका प्रॉपर संभाल और केयर भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसके लिए मैं क्विल्ट को हमेशा कवर करके रखती हूँ ताकि सीज़न के एंड या स्टार्ट में सिर्फ इसके कवर को उतारूं, वॉश करूं और फिर से कवर कर दूं। अब इसको कवर कैसे करना है, इसकी प्रॉपर सिलाई कैसे करनी है, बहुत ही ईजी होता है। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी हेल्पिंग हैंड की, क्योंकि ज़्यादातर हम इस काम के लिए किसी एक्सपर्ट लेडी की तलाश में होते हैं, है ना। तो माय डियर, मैं भी जब छोटी थी ना तो अपनी दादी को और हमारे यहाँ सबकी मासी ज़ैनब हुआ करती थी, जिन्होंने ना सिर्फ हमें इनफैक्ट हमारे फादर को भी हाथों में खिलाया था। तो वो हमारे घरों में शादियों की रज़ाइयाँ स्टिच किया करती थी, जिनको मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व करती थी और आज अपनी रज़ाइयाँ खुद ही हैंडल कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसके लिए रज़ाई का कवर जो है उसको सबसे पहले मैं उल्टा करके ना सीधा करके बिल्कुल ज़मीन पर बिछा लेती हूँ। ऊपर छत पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी, मैंने कहा चलो साथ धूप भी इंजॉय करो, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है और साथ साथ अपना ये काम भी कर लो, क्योंकि एक तो आपको धूप लगेगी वो बहुत अच्छी है, दूसरा रज़ाइयों को ना टाइम टू टाइम धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी लाइफ लॉन्ग होती है और इसके अंदर से हर किस्म के जरासीम वगैरह और स्वेटिंग की वजह से कोई बैड स्मेल होती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो बस रज़ाई को ना उसके ऊपर मैंने फिक्स कर लिया है, कवर को मैंने उल्टा कर लिया हुआ था। अब आप ये देखते जाएं कि रज़ाई को ऊपर रख के ना तो उसकी जो ऊपर की लेयर होगी ना कवर की, बस उसको मैं फोल्ड करती जाऊंगी रज़ाई के साथ साथ। आप देख रहे हैं, आपको देखकर ज़्यादा समझ आएगी। तो ऊपर के कवर को मैं इस तरह से उस क्विल्ट के ऊपर कवर करती जाऊंगी और नीचे से उसको साथ साथ उसके साथ ही लेती जाऊंगी और ये प्रोसेस रिपीट करते करते ना मैं इसको एंड तक ले आऊँगी। एंड पर लाने के बाद ना अब ये देखें बिल्कुल सारी कवर हो गई है। तो जहाँ से इसको मैंने स्टार्ट किया था ना वहाँ से पकड़ के ना इसको मैं अब अनफोल्ड कर लूँगी। ये अंदर की साइड से मैंने इसको पकड़ा है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ से इसको पकड़ के ना बस यहाँ से मैंने इसको अनफोल्ड करके ना दोबारा से इसको खोल लेना है और इसके दोनों सिरों को हाथ में रखना है ताकि ये दोबारा से इसका कवर उतर ना जाए। अब ये हमने हाथ में रखा सिरों को, अब मिलाया रज़ाई को इसके कवर के दोनों सिरों के साथ और सीधा कर लिया। अब ये बिल्कुल सीधी हो गई है। दूसरी साइड से भी आकर अगर इसके कोने वगैरह कोई ख़राब हैं तो उनको मैं सीधा कर लूँगी। अब रज़ाई बिल्कुल अपने कवर के साथ साथ एडजस्ट हुई है, कहीं से कोई भी बल नहीं है, कहीं से ये उलझी नहीं हुई है, इसको सीधा कर लिया। अब हमारी ये रज़ाई सीने वाली मोटी सुई तो ईज़िली अवेलेबल होती है, इसकी ज़रूरत है और मोटे धागे की ज़रूरत है। नॉर्मल धागा इसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, ये एंकर का धागा आपको पता होगा, उसकी ये नलकी है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 20 रुपये की सिर्फ आती है। तो ये मैंने एक दो रखी हुई है, रेड रखी हुई है, ब्लैक रखी हुई है, वाइट रखी हुई है, न्यूट्रल कलर, ताकि रज़ाइयों की साथ ना इसका कलर मिक्स मैच हो जाए। बस इसको मैंने इसके अंदर डाल लिया, डबल कर लिया, डबल करके नॉट लगा के ना अब इसके सिरे से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि ये जो दोनों लेयर्स हैं ना ऊपर के कवर की, उसके सेंटर में ना मैंने रज़ाई की लेयर को ज़रूर रखना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो बस इसको कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर लूँगी और बिल्कुल कच्चे टांके के साथ ना इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ऐसे आपको ये नॉर्मली किसी लड़की को, औरत को इस तरह से स्टिच करना तो आता ही है, इसके लिए हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते ना ये देखें रज़ाई की लेयर अंदर से मैंने इसके साथ ली हुई है, तो इसको साथ साथ मैं स्टिच करती जाऊँगी। इसके बॉर्डर को ऐसे ही मैं यहाँ से भी स्टिच कर दूँगी और अगर आपको लगे कि रज़ाई अंदर से खिसक सकती है तो आप इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही पक्का करके ना अपने सुई के साथ इसको कर सकते हैं। एक और आइडिया है कि अगर आपको लगे कि अंदर से रज़ाई जो है वो अपनी जगह से हिलेगी तो आप इसके चारों कॉर्नर्स पर भी ना एक एक जैसे बटन लगाते हैं ना उस तरह से आप एक एक स्टिच लगा सकते हैं, तो मज़ीद वो फिक्स हो जाएगी और किसी तरह से भी अंदर से रज़ाई हिलेगी नहीं और कवर इसका चढ़ जाएगा। तो बस 2 सिलाइयाँ लगी, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, तो ये मेरा कवर जो है वो इसके ऊपर रेडी हो गया। अब इसको फोल्ड करके तो मैं रख लूँगी और सीज़न के एंड पर जब विंटर्स का एंड होगा तो इसी तरह से कवर उतारूँगी, वॉश करूँगी और वॉश करके फिर इसको इसके ऊपर स्टिच करके तो
वार्डरोब में रख दूँगी नेक्स्ट यूज़ के लिए, तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि मैं पूरी रज़ाई को वॉश करूँ। रज़ाई को भी इनफैक्ट वॉश करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद ना आजकल जाए नमाज जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो वो भी बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की आ गई हुई हैं। ये मुझे जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये मुझे मक्का से गिफ्ट आई थी, तो इनका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है, वेलवेटी सा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आजकल जैसे विंटर्स है ना, तो ये जाए नमाज के ऊपर नमाज अदा करने का अपना ही मज़ा है। तो इसको भी ना इसी तरह से मैं संभाल कर रखती हूँ। जाए नमाज को बिल्कुल अलग से एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र में डाल कर रखती हूँ। जैसे समर्स में तो हम इस तरह का टेक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं ना, कॉटन के थ्रेड वाला, थोड़ा सा पतला सा। लेकिन सर्दियों में ना इसको मैं ज़्यादा यूज़ में नहीं लाती। इसको मैं रख देती हूँ कि जुमे की नमाज़ के लिए जब इन्होंने जाना होता है तो ये जाए नमाज ये ले जाते हैं। घर में इस तरह की जो कोजी सी, वेलवेटी सी, और हरम पाक में भी ना इसी टेक्सचर की यूज़ होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है उसके ऊपर नमाज अदा करना। तो जितनी कि मुझे सऊदीया से आई हुई है, इनको मैंने संभाला हुआ है, और ये सारी 4-5 जो हैं एट अ टाइम मेरे घर में यूज़ होती हैं। तो बस इनको इस तरह से लंबे रुख से फोल्ड लगा कर, फिर दोबारा से फोल्ड लगा कर, तो इनको फिर मैं रखती हूँ ताकि ये जगह जगह पर पड़ी ना रहें, कोई डस्ट वगैरह इनके ऊपर ना पड़े। तो ऑर्गेनाइज़र के ऊपर ये फ़िक्स होती हैं, घर में डेडिकेटेड जगह पर पड़ी होती हैं। सबको पता होता है जुमे के टाइम भी जाने के वक्त बच्चे इजीली यहाँ से पिक करते हैं और साथ ले जाते हैं। ईद की नमाज़ के दौरान या कभी भी जब भी आपको पता है कि यहाँ हमारे सामने ही मस्जिद है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे को बहुत रश होता है, तो हम अपनी जाए नमाज़ लेकर जाना प्रेफर करते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र भी ये मेरे पास मेरे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला, जिसकी ओपनिंग मैं इंशाल्लाह 1 जनवरी को करने वाली हूँ। तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसका लिंक, और डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो ऑर्गेनाइज़र में इसको इस तरह से रख कर एक जगह पर फिक्स करके, तो सारी फैमिली के लिए ईजी कर देती हूँ इसको पिक करना। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है सर्दियों में ना, इस तरह से हमने लॉन्ग स्वेटर्स पहने होते हैं जिनकी ये स्लीव्स लंबी सी होती हैं और थोड़ी लूज़ भी होती हैं। तो हमें ना किचन में काम करते हुए बड़ी प्रॉब्लम आती है। लाइक हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड भी कर लेते हैं ना, जैसे मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, थोड़ी देर के लिए करूँगी, और काम करते करते कब ये खुलकर फिर मेरे हाथों के आगे आ गई, और मुझे मुश्किल पेश आती है 2 जगहों पर, ख़ास कर जब मैंने बर्तन धोने होते हैं या मैंने आटा गूंदना होता है। तो ये स्क्रंचीज़ जो होते हैं ना, घर में पड़ी होती हैं, बहुत ही काम देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से ये स्क्रंचीज़ लेकर ना, तो स्लीव्स को ना हाथ में लेकर तो इसके ऊपर कर लेती हूँ, और फिर फोल्ड कर लेती हूँ अपनी स्लीव्स को, जहाँ तक मैंने क्वार्टर रखना होता है या जितना भी रखना होता है ना किचन के काम करने से पहले, तो ये बिल्कुल फिक्स रहती हैं अपनी जगह पर। इस तरह की पोनी भी होती है। दोनों ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इवन बैंगल्स भी, लेकिन बैंगल्स को मैंने देखा है कि वो एक जगह पर जाकर फिक्स होकर ना उस तरह का काम नहीं करती जितना ये स्क्रंचीज़ और पोनीज़ कर रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। आप देखें हाथ बिल्कुल अवेलेबल हो गए हैं काम करने के लिए आराम से। अब मैं इस तरह से स्लीव्स ऊपर करूँगी और अपने बर्तन धोऊंगी, बिल्कुल किसी किस्म की मुझे टेंशन नहीं आएगी। बार बार ये स्लीव्स जो नीचे आती हैं, और पता क्या होता है, जब ये स्लीव्स गीली हो जाती हैं ना, इनसे सही ठंड चढ़ती है हमें, फिर हमें फ्लू और कफ़ और इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। तो ठंड से ख़ुद को बिल्कुल बचाएँ और अपने कपड़े गीले होने से बचाएँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर बताऊँगी कि एप्रन को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। अब आता है आटा गूंदने का प्रोसेस। उसके लिए भी मैंने इसी तरह से स्लीव्स को टक इन कर लिया, तो आटा भी गूंदना मेरे लिए इजी हो गया। वरना क्या होता है कि जी स्लीव्स के ऊपर आटा लग रहा होता है, बाद में वो ड्राई हो जाता है और इतना मुश्किल होता है उसको उतारना। आप मुझसे रिलेट कर रही होंगी जिसने ये किया। मैंने ये कल आटा गूंदा था तो मेरे साथ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये जुगाड़ निकाला स्क्रंचीज़ और पोनीज़ वाला, जो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। उसके बाद जब हमने ना वाइट चने बनाने होते हैं स्पेशली, तो ज़्यादा टाइम लेते हैं ना पानी सोक करने में, तो फिर पकाना भी उतना इजी हो जाता है। तो नॉर्मल पानी तो मैं डालती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन ना सर्दियों में ख़ासकर इसके अंदर थोड़ा सा ना मैं गर्म पानी भी ऐड कर देती हूँ नॉर्मल पानी के साथ साथ। और हाँ, इसको कैसरोल में रखती हूँ, ये जो हॉट पॉट होता है ना उसके अंदर रख देती हूँ कोई 1 घंटे के लिए। आधे तो यहीं पर डन हो जाते हैं। ये देखें तकरीबन 50-60% तो डन हो चुके हैं। उसके बाद ना सर्दियों में कुकर का यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे ना हमारा पकाने का जो प्रोसेस है ना वो उसका टाइम हाफ़ हो जाता है। और जब ये चने बॉयल करने हैं, नमक डाल के इसके अंदर एक और चीज़ करती हूँ, इस तरह के सेपरेटर्स जो होते हैं ना, हमारे छलनियाँ होती हैं,
वो रख देती हूँ एट अ टाइम। आजकल जो गैस के हालात हैं अवेलेबल नहीं होती। कभी हमारी सोसाइटी में ये होता ही नहीं था कि गैस ना हो। सारे लाहौर के लोग मेरे सोसाइटी पर रहने पर रश करते थे कि यार इसकी गैस नहीं जाती। और अब ये पिछले साल से हमारे भी यहाँ वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। कभी ये होता ही था कि चूल्हे में गैस ना हो और अब नहीं आ रही होती, तो सेपरेटर्स यूज़ करना बहुत बेस्ट होता है। इस तरह से छलनी रख कर तो मैंने साथ ही वाइट चने भी बॉईल कर लिए और आलू भी मुझे बॉईल करने थे चना चाट बनाने के लिए, तो वो साथ वो भी बॉईल हो गए। अब ये देखें दोनों काम एट अ टाइम हो गए। गैस की सेविंग हो गई, टाइम की सेविंग हो गई, एनर्जी की सेविंग हो गई, सेविंग ही सेविंग हो गई। तो बस 2 काम भी मेरे एक साथ हो गए। और मैंने ये स्टफिंग को थोड़ा सा मूली के पराठों में भी डाल लिया और उसके साथ साथ मैंने चना चाट भी बना ली। अब ये जो है इसकी चनों की जो पानी है उसको मैं वेस्ट नहीं करती, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ ज़रूर। खाने में बहुत टेस्ट बन जाता है। तो ये चने भी डन हो गए। इस तरह के सेपरेटर्स भी बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। कुकर के साथ साथ अगर आप इनको भी कभी कभी यूज़ कर लेना, 1-2 चीज़ें जो एक साथ आपने बनानी हो, जैसे मुझे यहाँ पर चिकन बॉयल करना था, इसके ब्रेस्ट फिलेस मैंने डाल लिए और नमक और काली मिर्च डालकर बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाने थे। थोड़ा सूप में मुझे चाहिए था, तो उसके साथ ना मुझे अंडे भी बॉयल करने थे, तो उनको बिना इसी तरह इस सेपरेटर में रख कर ना वॉश करके तो मैंने दोनों काम एक ही साथ कर लिए। तो सेपरेटर्स भी बेस्ट ऑप्शन है एनर्जी सेविंग के लिए भी और टाइम सेविंग के लिए। उसके बाद 45 मिनट्स के बाद मैंने जब इसको खोला तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अंडे भी अच्छे से डन हो गए हैं और उसके साथ साथ हमारा चिकन भी बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हो गया है। तो हो गई ना टाइम की बचत, गैस की बचत, एनर्जी की बचत और हमारे वक्त की बचत। तो हम एक साथ कितने काम कर लेते हैं, बस थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना होता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स घर में ऐसी आती हैं, जैसे ये बेटी का लेदर बैग था, तो उसमें देखा कि उसने ना किसी फ्रेंड ने शायद या किसी तरह मिस हैंडलिंग के साथ ना ये बॉल पॉइंट लग गया हुआ था, उसकी निशान लग गया हुआ था। तो उसने बस मुझे खुद ही ये करके बल्कि बताया कि आप ये भी इसको भी बता दें। तो पहले वो कहती कि मैं खुद ही करने लगी थी, फिर मैंने कहा मैं अम्मा को बताती हूँ कि आप अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी हेल्प आउट हो जाए। बस थोड़ा सा ज़रा सा ड्रॉप उसने डाला ये हैंड सैनिटाइज़र का और टिश्यू की हेल्प से, बहुत ज़्यादा उसने रब नहीं किया। वो कह रही थी कि इस तरह से इसका जो लेदर है उसका कलर भी फेड हो सकता है, तो पता चल सकता है, यहाँ पर निशान पड़ सकता है। बाब उसने इतना स्मार्टली इसको साफ़ किया, ये देखें बिल्कुल ये साफ़ हो गया, पेन का निशान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और उसका काम भी हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड ऑफ कोर्स मैरी क्रिसमस टू माई डियर व्यूअर्स। आपको मेरी तरफ से आपकी क्रिसमस के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। इफ़ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज, please do share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.